अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ईद उल फित्र की नमाज़ किन लोगों पर वाजिब है? ईद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? ईद उल फित्र की नियत कैसे की जाती है? ईद का वक्त कब से कब तक रहता है? तकबीरों में हाथ कब कब उठाना है? इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको ईद उल फित्र की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज़ हो या ईद उल अज़हा की नमाज़, ये नमाज़ मर्दों पर वाजिब होती है, औरतों पर नहीं। 2 रकत एक सलाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करना है। ईद की नमाज़ के लिए जमाअत ज़रूरी है। अगर किसी ने अकेले ईद की नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। इमाम के अलावा कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है। ईद की नमाज़ में अज़ान नहीं है और ना ही इक़ामत। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है। आप महल्ले की मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज़ की नियत आप इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों में से कुछ भी कह लें। नियत बांधने के बाद पहली बार कानों तक दोनों हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर 2 बार कानों तक दोनों हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा कानों तक हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दें। फिर चौथी बार कानों तक हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नाफ के नीचे आपको बांध लेना है। यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक ले जाएंगे और हाथ छोड़ देंगे, और फिर चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों हाथ आप बांध लेंगे। फिर इमाम साहब क़िरात करेंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात को सुने। आप कुछ भी ना पढ़ें। 1 रकत मुकम्मल होने के बाद दूसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएं। फिर इमाम साहब अल्हम्दो और कोई सूरत वगैरह पढ़ेंगे। आप खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात को सुनें। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कही जाएंगी। तीनों तकबीरों में दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ छोड़ दें। उसके बाद चौथी मर्तबा दोनों हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में जाएं। रुकू करेंगे, तस्बीह पढ़ें रुकू की, फिर सजदा करें, कायदा करें। बाकी नमाज़ों की तरह अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़कर इमाम साहब के साथ सलाम फेर दें। उसके बाद इमाम साहब ईद का खुतबा देंगे। आप खुतबे को गौर से सुनें। जब खुतबा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इमाम साहब दुआ करेंगे। आप भी दुआ के लिए हाथ उठाएं और आमीन कहें। इस तरीके से आपको ईद की नमाज़ अदा करना है। नमाज मुकम्मल होने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करें। प्यारे नाजरीन, इसी तरीके से ईद की नमाज़ अदा की जाती है। ईद की नमाज़ को जाने से पहले आप ईद की नमाज़ का ये तरीक़ा अच्छी तरह याद कर लें और तकबीरों में हाथ कब कब उठाना है, कहाँ कहाँ उठाना है, इसको दिमाग में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। और ख़वातीन ईद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगी, ईद के दिन मुसलमानों को कौन से काम करना सुन्नत है, ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नियत से शेयर